बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूपा मक्खी। मग्स बनोला के इतने फ़ायदे और कम कीमत होने के बावजूद हम इसके इस्तेमाल से महरूम क्यों? मग्स बनोला की मुफीद असरात आपके सामने पेश खिदमत है। मग्स बनोला ग़िज़ाई एतबार से बहुत मुफीद अज्जा पर मुश्तमिल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। कुव्वत बा और मनी की अफजाइश के तमाम नुस्ख़ाजात का लाजमी जुज़ है। स्पर्म्स की कम मकदार की वजह से मर्दाना जनाना बांझपन का शिकार मरीज इसके इस्तेमाल से सेहतयाब हो सकते हैं। इसमें फास्फोरस की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा दिमागी काम करने वालों के लिए पट्ठों को सुकून, ताकत और हड्डियों की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें। इसमें अहम मादनियात, रोगनियात, विटामिन ए, बी, डी और ई कम्प्लेक्स आँखों, जिल्द और बालों की हिफाजत करते हैं। ये जोड़ों को मजबूत करके दर्द से निजात दिलाते हैं और ख़वातीन में दूध की अफजाइश करते हैं। सबसे कीमती विटामिन बी कम्प्लेक्स की तमाम अक़साम इसमें पाई जाती हैं। मग्स बनोला का इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी और कमर के दर्द से निजात दिलाता है। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनका गर्दन के मोहरों की तकलीफ में मुब्तला है, उनके लिए मग्स बनोला का इस्तेमाल गर्दन के पट्ठों, हड्डियों को मजबूत और हड्डियों की परवरिश करके दोबारा उन्हें वापस अपनी जगह पर लाने में मावनत करता है। रोगन बनोला चेहरे की छाइयों के लिए उपटन में मुब्तला मिलाकर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होता है। बड़ी उम्र के अफराद में खून की शरियानों में सख्ती का आ जाना और लचक का कम होना आम बात है। इस अलामत की वजह से जिस्म में दौराने खून मुतासर होता है और मरीज को बहुत सी संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसला जिस्म में विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। वो बुजुर्ग अफराद जो इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, वो बाकायदगी से मग्स बनोला इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। मग्स बनोला का मजाज गर्मदार दर्जा दोम और मकदार खुराक 3 ता 7 ग्राम है। सर्दियों के मौसम में मग्स बनोला आसानी से हजम किया जा सकता है और ताज़ा मग्स बनोला आसानी से दस्तयाब भी होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।